देवगुरु बृहस्पति का 12 ही भावों में सबसे अधिक कारकत्व प्राप्त स्थान रहता है। भले ही हम लिक्विडिटी की चर्चा करें, कुटुंबी जनों की चर्चा करें, साथ में ही वाणी से जुड़ा हुआ जो एक संवाद कौशल होता है उसकी चर्चा करें। मैं यहाँ वाणी की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ वाणी के भीतर बेस क्या है, पिच क्या है उसकी बात नहीं कर रहा। संवाद कौशल के अंदर जिन शब्दों की रिक्वायरमेंट रहती है वहाँ का भी कारकत्व प्राप्त रहता है देवगुरु बृहस्पति को। संतान से सुख, संतान सुख, आध्यात्मिक चिंतन, आध्यात्मिकता और आध्यात्मिक चिंतन दोनों में भी भेद है। वहाँ की पोजीशंस क्या रहेगी, तो वहीं जीवन के सर्वांगीण लाभ में भी देवगुरु बृहस्पति का योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहता है। तो हम जो ये आज यहाँ एक चर्चागत विषय शुरू कर रहे हैं वो मेष लग्न के साथ में शुरू कर रहे हैं कि मेष लग्न से लेकर मीन लग्न तक देवगुरु बृहस्पति का 12 ही भावों में किस तरह का प्रभाव रहता है। ये चर्चा हमने शनिदेव की स्थितियों के साथ में भी की थी। देवगुरु बृहस्पति का भी स्थान बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो जब देवगुरु बृहस्पति मेष लग्न की ही कुंडली हो, जिनको काल पुरुष की कुंडली की संज्ञा भी दी गई है, उसके लग्न भाव में विराजमान हो जाते हैं, तो आप देखिए कि व्यक्ति की जो एक तरह से सर्वांगीण व्यक्तित्व की छवि है उसमें गंभीरता देने वाले हो जाते हैं। व्यक्ति ज्ञान के प्रति हमेशा लालायित रहता है। देवगुरु बृहस्पति 5वीं दृष्टि से जब पंचम भाव को देखने वाले हो जाएं तो शिक्षा का सूर्योदय जीवन में बहुत अच्छे से हो पाता है, क्योंकि सूर्य के राशि स्थान को देखने वाले हो जाते हैं। उसके साथ में ही आप देखिए कि शिक्षा के साथ में ही जो व्यक्ति को शिक्षा के माध्यम से बेनिफिट मिलना चाहिए उसमें भी देवगुरु बृहस्पति एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। ये तो एक पोजीशन। वहीं पर जो लाभ जीवन के अंदर होना चाहिए, आकस्मिक धन लाभ की गतिविधियों के साथ में जो स्थितियां रहनी चाहिए वो भी जीवन के अंदर बहुत अच्छे से निकल कर आने वाली होती है। तो साथ ही साथ में जो धार्मिक कार्य होते हैं व्यक्ति की वहाँ रुचि बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की नवम भाव के ऊपर भी दृष्टि रहती है। मेष लग्न की कुंडली हो तो नवमेश वैसे भी देवगुरु बृहस्पति स्वयं हो जाते हैं, और जब भी कोई ग्रह अपने ही भाव को देख रहा हो तो वहाँ और अधिक वृद्धि करने वाला हो जाता है। उच्च शिक्षा की स्थितियों में बेनिफिट मिलता है। व्यक्ति के जो जीवन की प्रोग्रेस होती है उसमें भी बढ़ोतरी रहती है। तो साथ में ही आप देखिए कि जो आध्यात्मिक चिंतन पनपना चाहिए उसमें भी लगातार उत्तरोत्तर स्थितियों में प्रगतिशीलता दिखाई देती है। गृहस्थ जीवन के साथ में संवाद कौशल स्थापित रहता है, तो वहीं ऐसा व्यक्ति जीवन के अंदर वृद्धावस्था की ओर जाता हुआ अपने परिवारजनों के साथ ही किसी न किसी व्यापार में संलग्न होता है। ऐसी पोजीशन में व्यक्ति हमेशा किसी न किसी कामकाज के स्तर के साथ में सक्रिय रहता हुआ कोई न कोई ऐसी थाती जरूर छोड़कर जाता है जिससे कि उसके कुटुंबी जनों को बहुत अच्छा खासा लाभ और बेनिफिट होता हुआ दिखाई दे। तो वहीं सेकंड हाउस में जब देवगुरु बृहस्पति विराजमान हो गए तो सबसे पहले तो कारक भाव की स्थितियों का नाश करते हैं। इसी वजह से कुटुंबी जनों का पूरे जीवन करना, किंतु उनसे ऐसी कोई लाभ की स्थितियां प्राप्त नहीं करना, अपने जीवन में धनागमन की स्थितियां तो बहुत अच्छे से देखना, किंतु दूसरे लेवल के ऊपर जो हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं वो कभी भी फुलफिल होती हुई नहीं दिखाई देती। ऐसे व्यक्ति विशेष के पास में ज्ञानार्जन बहुत अच्छे से होता है, किंतु जब उसकी सबसे अधिक व्यक्ति को आवश्यकता हो, कहीं पर भी ऐसे प्रेजेंटेशन के साथ में उसको चलना हो जो उसके पूरे जीवन की दिशा और एक तरह से दशा को तय करने वाला होगा, वहीं पर वो अपने कॉन्फिडेंस को कई बार लूज करता हुआ भी दिखाई देता है। किंतु ऐसा व्यक्ति विशेष ऋण लेने के अंदर हमेशा सावधानी बरतता है, और जब भी ऋण लिया प्रयास ही रहते हैं कितने जल्दी इसको चुकाकर हम फारिग हो पाएं, फ्री हो पाएं। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम कई बार दिखाई देती है, तो शत्रु बहुत ज़्यादा ऐसे व्यक्ति विशेष पर हावी नहीं हो पाते। रिसर्च के अंदर ध्यान बहुत ज़्यादा लगता है, तो वहीं पर जो अपना कर्म है उस कर्म को और व्यवस्थित कैसे किया जा सकता है ये उसके मन और मस्तिष्क के भीतर स्थितियां हमेशा चलने वाली होती है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्यात्मक स्थिति है। प्रबंधन, और वो भी स्वप्रबंधन, ऐसा व्यक्ति ऐसी पोजीशंस में निष्णात होता है। पराक्रम भाव में जब देवगुरु बृहस्पति विराजमान हो गए तो व्यक्ति को कहाँ अपने पराक्रम को यूसेज के अंदर लेकर आना है और कहाँ शांत चित्त बैठना है, उसमें एक कोलाहल की पोजीशन हमेशा बनी रहती है।
प्रथम दृष्टिगोचर स्थिति तो ये, वहीं पर आप देखें कि भाइयों के साथ वैर विरोध की स्थितियां बहुत कम पनप पाती है, सामंजस्य स्थापित रहता है। छोटी छोटी यात्राओं के साथ में व्यक्ति अपने जीवन को एक प्रॉफिट की ओर लेकर जाता है। तो वहीं पर जीवन में नौकरी और व्यापार दोनों के ही सामंजस्य के साथ में चलना ऐसे व्यक्ति का एक विशेष गुण रहता है और दोनों से ही सर्वांगीण लाभ भी व्यक्ति कमाने वाला हो जाता है। खुद ने नौकरी पेशा जीवन के अंदर शुरुआत की, गृहस्थ को व्यापार में लगाया, मनी इन्फ्यूज की, उनको लगातार आइडियाज देते चले गए और उसके साथ में स्वयं को विकसित करके आगे बढ़ने की पोजीशंस को भी क्रिएट करके रखा। ये स्पष्ट तौर के ऊपर दृष्टि और स्थितियां यहाँ पर दिखाई देती है। तो वहीं पर सर्वांगीण लाभ का आशय यह है कि पराक्रम भाव में जैसे ही विराजमान हो गए, शनिदेव के मूल त्रिकोण राशि स्थान को देखने वाले हो जाते हैं। तो जहां पर संतान पक्ष से, जहां पर स्वास्थ्य की स्थितियों के साथ में गृहस्थ जीवन से जो एक सामंजस्य बना रहना चाहिए, उन सारे ही स्तर के ऊपर सर्वांगीण लाभ मिलता है और उत्तरोत्तर प्रगति भी जीवन के भीतर बनी रहती है। चतुर्थ भाव जो कि काल पुरुष की कुंडली में और वैसे भी आप देखें कि कारकत्व प्राप्त स्थितियों में हृदय भाव की संज्ञा के साथ में है। हृदय में हमेशा एक शीतलता बनी रहती है। कोई भी घटना से या कोई भी स्थिति से ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान नहीं होता, खुद को व्यथित नहीं करता, व्यवस्थित तौर के ऊपर आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। ये तो पहली स्थिति रहती है। लोगों के साथ जुड़ाव और उस जुड़ाव का बेनिफिट उठाना, सामाजिक सरोकारों के अंदर एक अच्छा नाम स्थापित करना, ये भी एक बहुत बेटर पर्सपेक्टिव ऐसे व्यक्ति की लाइफ का रहता है। माता के साथ में जुड़ाव बहुत गहरे से स्थापित रहता है। तो अंततोगत्वा वो नेटिव प्लेस के साथ में जुड़कर अपने कार्यों को भी आगे बढ़ाता हुआ दिखाई देता ही देता है। कर्म की स्थितियों के भीतर हमेशा एक सामंजस्य बना रहता है, जिसके अंदर कहीं पर भी कर्म की स्थितियों के भीतर हमेशा एक सामंजस्य बना रहता है, जिसमें कहीं पर भी कमी की स्थितियां नहीं आ पाती। रिसर्च संबंधी पोजीशंस के अंदर भी एक बेटर लेवल के प्रोस्पेक्टिव रहते ही रहते हैं, किंतु ऐसा व्यक्ति मित व्ययी होता है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस की पोजीशंस को आगे बढ़ाने वाला नहीं होता। अब चर्चा करता हूं पंचम भाव की। पंचम भाव में जब भी देवगुरु बृहस्पति विराजमान हो जाए तो ऐसे व्यक्ति विशेष को सबसे पहले तो शिक्षा से अच्छा खासा बेनिफिट मिलता है और उसके बाद में आप देखिए कि जो उच्च शिक्षा की गतिविधियां होती है वहां से भी एक प्रॉफिट की पोजीशन, जीवन के जो सर्वांगीण लाभ होने चाहिए, भले ही आप शेयर मार्केट समझ लीजिए, निवेश के माध्यम से जो आगे बढ़ना होता है उन पोजीशंस को समझ लीजिए, वृद्धि के सिरे निरंतर तौर के ऊपर स्थापित रहते हैं। तो साथ में ही जो व्यक्तित्व के अंदर धैर्य की पोजीशन है वो बहुत अच्छे तौर के ऊपर मन और मस्तिष्क के अंदर विकसित रहती है, जिससे कि वो निरंतर प्रगति करने वाला होता ही होता है। वहीं संतान पक्ष को बहुत अच्छे से संस्कार देना और उनको एक तरह से सारे ही गुणधर्मों के साथ में व्यवस्थित तौर के ऊपर बड़ा करना, ये भी ऐसे व्यक्ति की प्रायः बहुत बड़ी विशेषता दिखाई देती है। 6th हाउस में जैसे ही देवगुरु बृहस्पति विराजमान हो जाते हैं, बाय डिफॉल्ट अप्रोच के साथ में डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम को कहीं न कहीं घेरे रखने वाले हो जाते हैं। ये एक स्थिति। तो वहीं दूसरे लेवल पर आप देखें कि व्यापारिक क्षेत्र के अंदर जब भी ऐसा व्यक्ति ऋण लेता है तो उन खर्चों को नियंत्रित भी करता है और ऐसे इन्वेस्टमेंट्स के माध्यम से अपने बिजनेस को आगे भी बढ़ा पाता है। वाणी बहुत बेटर लेवल के साथ में सहयोग देने वाली होती है। तो वहीं शत्रुवत स्थितियां नहीं पनप पाती। इवन की जो कॉम्पिटिटर्स भी हैं उनका भी सहयोग निरंतर तौर के ऊपर जीवन में बना रहता है, इससे बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता। विदेश संबंधी कामकाज जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट आदि होते हैं, जहां शनिदेव का प्रभाव भी बहुत ज्यादा है, वहां पर भी ऐसा व्यक्ति हस्तक्षेप रख के अच्छा नाम स्थापित करता है। 7th हाउस, अगर महिला की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति 7th हाउस में विराजमान हो जाएं और वक्रगत नहीं हो तो गृहस्थ जीवन में बार बार बाधाओं को देने वाले हो जाते हैं। इस बात पे बहुत ज्यादा गौर करने की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो वहीं पर व्यापारिक स्थितियों के साथ में अच्छी समझ देने वाले हो जाते हैं। व्यापारिक पार्टनरशिप में ऐसा व्यक्ति अच्छा खासा नाम अचीव करता है। तो वहीं भले ही शुरुआती जीवन के अंदर नौकरी कर ले, किंतु आगे आने वाले समय अंतराल के भीतर व्यापारिक श्रेष्ठताओं को भी हासिल करता हुआ दिखाई देता है। पैसिव इनकम के सोर्सेस के बारे में लालायित रहना, तो वहीं अपने पराक्रम का सदुपयोग करना, ये भी बहुत प्रमुख गुणधर्म ऐसे व्यक्ति विशेष का रहता ही है।
अष्टम भाव, यहां आप देखिए बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी पोजीशन देवगुरु बृहस्पति की बन जाती है। मंगल का राशि स्थान, यांत्रिक विद्या, तकनीकी विद्या, अनुशासन संबंधी पोजीशन, रिसर्च, एनालिसिस, ये सारी ही पोजीशंस, और उसके साथ में जब देवगुरु बृहस्पति मंगल के राशि स्थान में विराजमान हो गए तो पांचवी दृष्टि से अपने ही भाव को देखने वाले हो जाते हैं। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में जुड़ाव बहुत गहरे से निकल कर आता है, और ऐसे ही कार्यों के साथ में मानसिक सुख और साथ ही साथ में धन लाभ की पोजीशन भी देखने को मिलती है। ऐसा व्यक्ति अगर विदेश चला जाए तो अपने कुटुंबीजनों को भी वहां पर सेटल करवाने में लालायित रहने वाला होता है, ये एक पोजीशन। तो वहीं अगर पीएचडी आदि के लिए चला गया और कोई भी रिसर्च संबंधी पोजीशंस की ओर चला गया, देवगुरु बृहस्पति की दशा हुई तो आप देखिए कि वारे न्यारे वाली स्थिति के अंदर आ जाता है, नाम बहुत अच्छे से मिलता है, भूमि संबंधित कार्यों के साथ में भी उसको स्थायित्व में धन प्राप्त होता है। भाग्य भाव, मूल त्रिकोणस्थ जब अपनी प्रिय राशि के अंदर ही देवगुरु विराजमान हो जाए तो यहां सबसे पहले आध्यात्मिक चेतना बहुत अच्छे से मिलती है। वहीं पराक्रम में भी निरंतर तौर के ऊपर वृद्धि रहती है। शिक्षा और उच्च शिक्षा की गतिविधियों में भी एक वृद्धि के सिरे लगातार स्थापित रहते हैं, इससे बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो वहीं आप देखें कि जीवन में स्थायित्व का भाव बना रहना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण पोजीशन जो सुख जिस उम्र के अंदर निकल कर आना चाहिए वो भी पूर्ण रूपेण बना रहता है। किंतु उच्च शिक्षा, लेक्चरशिप आदि की पोजीशंस के साथ में जुड़ना और अपने नाम को स्थापित करना, ये भी एक प्रमुख गुणधर्म ऐसे व्यक्ति का रहता ही है। दशम भाव, जहां देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां मेष लग्न के अंदर नीचस्थ स्तर के साथ में जुड़ी होती है, आप देखिए कि नौकरी पेशा जीवन में बार बार हर्डल आना, खुद को व्यवस्थित नहीं रख पाना, कंफर्ट जोन एक जगह नहीं बन पाना, ये सारी ही पोजीशन दिखाई देती है। किंतु जब अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले हो जाते हैं ऐसी स्थितियों के साथ में देवगुरु बृहस्पति, तो सर्विस इंडस्ट्री के साथ में, नेटिव प्लेस के साथ में कार्य की शुरुआत भी करवाते हैं। पिता के साथ अगर कार्य की शुरुआत कर भी ली तो वो लंबे समय तक रह नहीं पाती, अपने क्षेत्र विशेष को परिवर्तित करना होता है। किंतु वहीं अगर वक्रगत हो जाए तो फलाफल में बिल्कुल उलट स्थितियां निकल कर आती है, जिसकी मैंने चर्चा की है। एकादश भाव में जब देवगुरु बृहस्पति विराजमान हो गए तो सबसे पहले यहां पर कारक भाव के नाश वाली स्थितियां निकल कर आती है। सर्वांगीण लाभ मिलते तो हैं, किंतु जो सुख जहां मिलना चाहिए उससे बहुत बाद में मिलता हुआ दिखाई देता है, और साथ में ही जो क्षमताओं के अंदर व्यक्ति का आंकलन होता है उसमें कमी बनी रहती है। शिक्षा संबंधी स्तर के ऊपर जिस विषय का चुनाव किया उससे भटकाव की पोजीशंस के साथ में व्यक्ति चलता है, वो भी एक परेशानी का बहुत बड़ा सिरा स्थापित रहता है। गृहस्थ जीवन के अंदर भी न्यूनाधिक तनाव दिखाई देते हैं। कहीं न कहीं व्यवस्थित तौर के ऊपर ऐसे व्यक्ति की कुंडली के अंदर मंगल की पोजीशंस को भी देखना बहुत ज्यादा आवश्यक रहता है। द्वादश भाव जो स्वयं का राशि स्थान हो गया, दूरस्थ यात्राओं के साथ में पूरा जीवन जुड़ा रहता है। डाइजेस्टिव सिस्टम और आंतों संबंधी तकलीफों के साथ में कई बार रोग निकल कर आते हैं। अज्ञात भय के ऊपर व्यक्ति का नियंत्रण रहता है, उसको ये बहुत अच्छे से पता रहता है कि सबसे ज्यादा सर्टेन कोई पोजीशन जिंदगी के अंदर है तो वो है अनसर्टेनिटी। उसकी एक्सेप्टेबिलिटी जीवन के भीतर बहुत गहरे तरीके से बनी रहती है। तो वहीं मानसिक सुख की स्थितियों के अंदर भी वृद्धि प्रगाढ़ रूप से सामने आती है, जो हासिल किया उससे संतुष्टि के माध्यम बने रहते हैं। तो ये था मेष लग्न की कुंडली में 12 ही भावों में देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव। हमने ऐसी ही चर्चाओं के साथ में हाजिर और उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और हृदय से आभार।